बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों ने उन्हें उनके खानदान समेत अगवा किया। उसके बाद कर्नल लईक को जान से मार दिया गया। बीएलए ने उनको उठाया और उनको अगवा किया गया वहां से। उन्होंने पाकिस्तानी फौज का एक आई थिंक कर्नल को अगवा किया और उनको जो है वो मार दिया। पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रईक बेग मिर्जा, इनको जी अगवा किया गया था, इनको किडनैप किया गया था बीएलए की तरफ से। सोशल मीडिया पर ट्रेंड उस वक्त चल रहा है जब कर्नल लईक की शहादत हो चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एनालिसिस में। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के एक कर्नल को उसकी फैमिली समेत उठा लिया, लेकिन बाद में उसकी फैमिली को छोड़ दिया, लेकिन उस कर्नल को मौत के घाट उतार दिया। जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज बलोचों पर जुल्म कर रही है, वहाँ के नौजवानों को अगवा कर लिया जाता है, उसी का खामियाजा आज पाकिस्तानी फ़ौज भुगत रही है। मिसिंग पर्सन इशू बलोचों में कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसी वजह से बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग तेज़ हो गई है। आए दिन पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कर्नल लईक जो कि एक इंतहाई अहम, कॉम्पिटेंट और पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत से ऑपरेशन सरंजाम देने वाले एक बहादुर अफसर थे। किस तरह से बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों ने उन्हें उनके खानदान समेत अगवा किया। उसके बाद कर्नल लईक को जान से मार दिया गया और इस वक्त उस इलाके में क्या सूरत हाल है, मैं पूरी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सिक्योरिटी जराए इस वक्त क्या कंफर्म कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त क्या है और किस तरह से इस वक्त ये पूरा मामला बड़ा तशवीशनाक होता जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रईक बेग मिर्जा, इनको जी अगवा किया गया था, इनको किडनैप किया गया था बीएलए की तरफ से, यानी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने इनको ज़ियारत एक जगह है कोयटा में, वहाँ से इनको किडनैप किया और इनकी फैमिली भी इनके साथ थी और फैमिली को इनकी जो है वो छोड़ दिया गया था और इनको वो अपने साथ ले गए थे। बीएलए के जो मेंबर्स हैं वो इनको अपने साथ ले गए थे। कहा ये जा रहा है कि जी इनके खिलाफ जो है बीएलए के लोगों ने कहा था कि जी ये जो बलूचिस्तान में जो आप जानते हैं कि तरह तरह की तहरीकें या मूवमेंट्स उठती रहती हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि जी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की भी कोशिश की जाती है। साथ साथ कहा जाता है कि जी बलोचियों को, यानी बलोच लोगों को के ऊपर डिफरेंट किस्म के अटैक्स किए जाते हैं, उनको मारा जाता है, उनका नुकसान किया जाता है और जिसके बाद किसी किस्म की कोई बात नहीं की जाती और उनके लिए किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई जाती। ये एक एलिगेशन है या इस तरह की कई एलिगेशंस हैं जो बीएलए की तरफ से पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर टाइम टू टाइम कहा जाता है कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फौज खड़ी कर रखी है और वहाँ पे लोगों को आज़ादी से वो घूम फिर नहीं सकते, उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं, उनके लोगों को उठा के ले जाया जाता है। मिसिंग पर्सन्स में अक्सर आप देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का नाम होता है। बीएलए की तरफ से एक इसके ऊपर लेटर जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि इनको हम मौत की सज़ा दे रहे हैं और उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं या जिस बिना पर दे रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि मिसिंग पर्सन्स की बात की गई है, लोगों को लापता किया गया, लोगों को उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद किया गया और इसके अलावा उन जो भी बीएलए बैंड ग्रुप, आप जानते हैं कि इस ग्रुप के जो भी रिजर्वेशंस हैं बीएलए की और जिस तरीके से पहले भी वो कार्रवाई करते रहे हैं, वो सब कार्रवाइयाँ भी हम जानते हैं, हम उसके ऊपर बात भी करते रहे हैं। तो इस पर भी उन्होंने जो एक जारी किया है अपनी प्रेस रिलीज़ या जो भी कह लें, वो सबके सामने आ रही है और उसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि इस बिना पर जो है वो इनको उठाया गया, अगवा किया गया, लेकिन क्योंकि उनके ख़ानदान का इसमें कोई अमल दखल नहीं था और वो इसमें किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं थे, लिहाजा उनको कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर रीसेंट टाइम्स, रीसेंट वीक्स और रीसेंट मंथ्स अगर हम देखें तो कुछ इस तरह के वाकयात हुए हैं जिन्होंने एक मरतबा अगर आप उनकी पूरी टाइमलाइन बना लें तो पाकिस्तान लरज़ उठे। इस हद तक चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं और मामलात के अंदर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और पाकिस्तान की अफवाज पर हमलों के अंदर जो तेज़ी है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और कर्नल लईक के हवाले से भी, जो कि यहाँ पर बलूचिस्तान में पोस्टेड थे, इनके हवाले से जो इन दहशतगर्दों की जानिब से एलामिया आया है, वो एलामिया जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपका खून खौल उठेगा
कि ये अल्फाज किस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी दीदा दिलेरी देखिएगा कि क्या इनके अल्फाज का चुनाव है कर्नल लईक की शहादत के हवाले से, और किस तरह से इस वक्त वहां पर ऑन ग्राउंड सूरत हाल तब्दील होती जा रही है बहुत तेजी से, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप रीसेंट इवेंट्स को देख लें, किस तरह से केच का इलाका है बलूचिस्तान में, वहां से ईरान से बीएलए के दहशतगर्द आए, रात को उन्होंने ठंड का, सर्दियों का फायदा उठाया। ये साल शुरू होते ही बड़ा भारी साल रहा है। उन्होंने हमारी अफवाज के जवानों को बड़े पैमाने पर शहीद किया और वो रात की तारीकी और धुंध का फायदा उठाकर वापस ईरान भाग गए। अभी उनके खिलाफ कार्रवाई हो ही रही थी कि नोशकी और पंजगोर में यहां तक इनकी दीदा दिलेरी थी कि ये एफसी हेडक्वार्टर, हमारी जो एफसी है उसके हेडक्वार्टर पर हमला आवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमला नाकाम हुआ, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाते, ये पीछे फैमिली रेजिडेंशियल एरिया में घुसे थे, किस तरह का ये मामला होना था, कितना संगीन ये मामला होना था, आप अंदाजा नहीं कर सकते। 70 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा था, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, चंद महीने पहले की बात है। और किस तरह से इनके इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनकी ये हिम्मत भी कैसे हुई कि ये इस मंसूबे का सोचें, ये यहां तक पहुंचे कैसे, इस चीज के ऊपर भी हमें काम करना होगा। रियासत को आनी हाथ से निमटना होगा। लेकिन उसके बाद भी आप देख लें कि जिस तरह से ये सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान चाइना रिलेशंस पर हमलावर हो रहे हैं। चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला हो, दीगर तमाम तर चीजें हो, ये हर तरह का हमला करके निकल जाते हैं। अभी रिसेंटली कराची के अंदर जो चीनी असातिज़ा के ऊपर हमला हुआ, उसमें किस तरह से इन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में एक खातून खुदकुश बमबार को इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके इन्होंने ये धमाका कर दिया, जिसकी वजह से पाक चाइना रिलेशंस को जो डेंट लगा है, जो सिक्योरिटी के ऊपर आपके सवालात उठे हैं, उन्होंने अपने बंदे भेजे अभी फिर से कि हम अपनी सिक्योरिटी आपके मुल्क में हम अपनी फोर्सेस के जरिए करवा लेते हैं, आपसे नहीं हो पा रही। जो बीएलए है वो रोजाना कोई ना कोई चीनी पकड़ लेता है। आज मैं देख रहा था उन्होंने पाकिस्तानी फौज का एक आई थिंक कर्नल को अगवा किया और उनको जो है वो मार दिया। मतलब दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। तो कल जो मैं आपको इकोनॉमी की बात बता रहा था कि इंडिया देखे कहाँ पे 3.34 मिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम छोटी सी इकोनॉमी हैं और हम जो है वो पाकिस्तान में जो है ना, हमारे लोग जो है वो नारे मारते थकते नहीं हैं कि हम दुनिया में जनाब ये कर देंगे, दुनिया में वो कर देंगे। आलम इस्लाम की लीडरशिप पाकिस्तान के पास है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ये चैलेंजेस बड़े सीरियस हैं दैट वी डू नॉट हैव द मनी, रिसोर्सेज नहीं है, सिस्टम को रन कैसे करना है।